ये तय हुआ है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। ये ऐलान हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सोमवार को प्रेस वार्ता हुई है। इस पर देखिए हमारी सहयोगी कंचन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्यादा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। कंचन, देखिए बड़ा फैसला हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ये तय हुआ है कि वायनाड सीट से अब प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। यानी कि जो तमाम सस्पेंस थे, जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन सी सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे, कौन सी अपने पास रखेंगे। हालांकि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि रायबरेली सीट वो शायद छोड़ देंगे क्योंकि वायनाड से तीसरी दफा वो जो है लगातार जीते हैं। लेकिन अब जो है कयासों का अंत हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये पहले से ही कहीं ना कहीं पता था कि राहुल गांधी जो है रायबरेली को ही कंटिन्यू करेंगे और वायनाड सीट को छोड़ेंगे। क्योंकि आपको बताते 2019 में वायनाड से राहुल गांधी सांसद बने थे, लेकिन रायबरेली उनकी पारंपरिक सीट रही है। वहां से उनकी दादी की बात करें, माता की बात करें तो तमाम उनकी परिवार के सदस्य रायबरेली सीट से चुनाव लड़ते आए हैं और वहां पर अपनी जीत दर्ज कराते आए हैं। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक सीट हो जाती है रायबरेली, बहुत इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है। जिस प्रकार से रायबरेली की तरफ से, जनता की तरफ से रायबरेली की लगातार मांग उठ रही थी कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का ही सदस्य कोई लड़े, और जब राहुल गांधी चुनावी मैदान में रायबरेली सीट से उतरे तो कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें अपना पूर्ण। हालांकि कंचन, अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट को छोड़ भी देते और प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव लड़ती, तब भी तो सीट जो है वो प्रियंका गांधी के पास रहती। बात तो वही है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हम रहते हैं और इस तरीके की प्रथा है कि परिवार की जो परंपरा है उसे घर का बेटा ही बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी भी इसके अंदर नजर आती है कि हालांकि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को तवज्जो दी गई। उनकी माता जी का ऐसा मानना था, बात करें सोनिया गांधी जी का, तो उनका ऐसा मानना था कि उनकी जो पारंपरिक सीट है उनका बेटा आगे उस लेगेसी को लेकर जाए। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़े, जीते और आगे उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करें। तो कहीं ना कहीं वही दिशा, वही चीज नजर आई जो हालांकि सार्वजनिक तौर पे उन्होंने नहीं कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा रहता है परिवार का कि पारंपरिक चीजों को घर का बेटा ही आगे बढ़ाए। हालांकि आज के समय में लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो मानसिकता नजर आती है। इस प्रकार से रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुना गया। आपने बिल्कुल ठीक बोला, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी चुना जा सकता था, लेकिन वायनाड के लिए उन्हें चूज किया गया। तो कहीं ना कहीं एक लेगेसी को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी को आगे कंटिन्यू करना हुआ रायबरेली सीट को। उनकी माता की ये इच्छा थी कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से आगे बढ़े। बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब एंट्री होने वाली है। 2019 से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जो है लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों में एक्टिव नजर आई है। पार्टी के अंदर टूट फूट हो, कुछ भी कोई नेता नाराज हो तो उन्हें मनाने में, वापसी करने में, वापसी बुलाने में प्रियंका गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। और कहीं ना कहीं जो उनकी मेहनत देखा गया रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में और देश के तमाम कोनों में, जिस प्रकार से स्टार कैंपेनर के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रसार किया, जनता ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया और समर्थन भी दिया। 99 सीट पर आई है। बात करें 2019 की तो 52 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के तहत 99 से 102 सीटें कांग्रेस के पास हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का बेहद ही अहम रोल है। बात करें जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो देखा गया था, एक स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल कर आई थी कि राहुल गांधी केवल अपने मुद्दों की 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो भी सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर कोई भी बड़ा लीडर या छोटा लीडर हो, जिस प्रकार से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उनका जवाब देने में कहीं ना कहीं सक्षम और एक्टिव नजर आई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा हर बात का एनकाउंटर कर रही थी और तमाम लोगों ने उनका जो एनकाउंटर था उन्हें एक्सेप्ट भी किया, तथ्यों के साथ वो एनकाउंटर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वायनाड सीट को लेकर अब जब उनके नाम का ऐलान हो गया है, उपचुनाव होगा वायनाड सीट पर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, चुनाव लड़ती हुई भी दिखाई देगी प्रियंका गांधी वाड्रा। वायनाड सीट की जिम्मेदारी संभालेंगे। शुक्रिया।